हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेस पर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, मैंने अपना लाभ हानि चैप्टर का पार्ट नंबर 5 पूरा कर लिया था और आज हम लाभ हानि चैप्टर का अपना पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 6 के बाद आपका पार्ट नंबर 7 और बनेगा। उसके बाद लाभ हानि चैप्टर में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हमें लाभ हानि के सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भी कर लिया है और इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो जितना भी हो सके आपने 7 के 7 पार्ट ये अच्छे तरीके से देखो। 5 पार्ट तो आपके बन गए, एक पार्ट ये 6 और एक पार्ट और बनेगा 7। उसके बाद लाभ हानि चैप्टर में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, आज भी आपके सभी मुख्य मुख्य क्वेश्चन है और उसके बाद आपका जो है ना एक पार्ट और बनेगा, फिर आपका लाभ हानि चैप्टर खत्म। उसके बाद न्यू चैप्टर देखेंगे। तो आपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत होगा। 12% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत होगा। मुझे आपको पता है पार्ट नंबर 5 मुझे आपसे लिखवाया था क्या, एक तो आपसे लिखवाया था क्या सीपी और एक एसपी और एक क्या आपका एमआरपी। एसपी होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य। सॉरी, आपका सीपी होता है यानी कि सीपी आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य। और एसपी होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि आपका विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य। एमआरपी होता है आपका मार्क प्राइस यानी कि प्रिंटेड रेट यानी कि आपका अंकित मूल्य है। और इन सभी में सबसे बड़ा मूल्य कौन सा, आपका अंकित मूल्य होता है ना। अब देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखा किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का, और जिसके साथ का या से लगता है उसको कितना मानते हैं 100। तो अंकित मूल्य कितना होगा इसमें आपका यहाँ पर 100। अंकित मूल्य कितना होगा 100। और ने कहा क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, यानी क्रय मूल्य कितना होगा फिर इसमें आपका 80। यानी देखो भाई, यानी कि अंकित मूल्य तो होगा 100% और आपका क्रय मूल्य कितना होगा आपका 80% हो गया ना। हो गया, खुद ही कह रहा क्वेश्चन में अंकित मूल्य का जिसके साथ का है तो मानते 100 और कितना 80% होगा, 80% हो गया। अब उसके बाद कह रहा 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत होगा। 12% का बट्टा दे रहा आपका। और आप सभी को पता है जो बट्टा लगता है वो किस पर लगता है, आपका अंकित मूल्य पर। जो बट्टा लगता है ना, प्रिंटेड रेट पर लगता है ना। जो किताब लेकर आते हो, किताब के बाहर जो रेट छपा रहता है वो तो होता है अंकित मूल्य। और दुकानदार अंकित मूल्य पर ही क्या करता है, आपको बट्टा देता है। तो आपका जो है ना, यानी कि 100 पर 12 का बट्टा, 100 पर 12 का बट्टा कितना हो गया आपका 88। भाई 100 पर जब 12 का बट्टा लगेगा, 100 में से 12 घटेगा तो कितना बनेगा 88 बनेगा ना। तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका ये 88। अब देखो 80 की वस्तु कितने में जा रही है आपके यहाँ पर ये 88 में, तो कितने का लाभ हो रहा, आपको लाभ प्रतिशत वाला सूत्र लगा दो उसमें। 80 की वस्तु 88 में जा रही है तो कितने का लाभ हो रहा 8 का, और गुणा 100 और बटे में सीपी, सीपी यानी कि आपका 80 और 8 से 80 कितनी बार 10 बार, और 10 से 100 कितनी बार 10 बार। तो उसका आंसर क्या बनेगा 10% लाभ। ये क्या था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन था आपका, सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको याद रखना हमेशा जो बट्टा लगता है ना वो अंकित मूल्य पर ही लगता है ना, यानी कि प्रिंटेड रेट पे ही लगता है आपका। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ये तो आपका। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। दूसरे क्वेश्चन में इसने आपसे दिया है क्या, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। यानी कि 30% अधिक अंकित भी कर रहा है और फिर ऊपर से बट्टा भी दे रहा है इस पे आपका। फिर कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उससे 84 का लाभ हो। यानी इसने पूछ लिया क्या, क्रय मूल्य पूछ लिया वस्तु का, है ना। कह रहा 84 का लाभ भी उस पर दुख करेंगे। एक तो होता आपका सीपी और एक एसपी और एक एमआरपी, ये होते हैं ना आपके। अब इसमें देखो, यानी कि व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से
क्रय मूल्य से क्रय मूल्य के साथ से लगाना, तो क्रय मूल्य को कितना मानेंगे 100, यानी क्रय मूल्य से कहा ना, देखो जिसके साथ से लगता है उसको क्या मानते हैं 100। क्रय मूल्य से कहा ने क्रय मूल्य को कितना मान लिया 100, और 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि 30% अधिक अंकित करता है, यानी कि एमआरपी कितना होगा इसका 130। कह रहा भाई खुद ही कह रहा है 30% अधिक अंकित करता है, तो अधिक अंकित कर रहा है तो अब कितना होगा आपका 130 है ना, तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। बट्टा तो अंकित मूल्य पर लगता है ना आपका, तो 130 पर कितने का आपका जो है ना 15% का बट्टा लग दो 100 पे, यानी कि 15 का बट्टा कितना होगा आपका यहाँ पर 85 बटे 100। आपको पता है 0 से ये 0 खत्म, आप 5 से कितनी बार 17 बार, और 5 से कितनी बार 2 बार। अब देखो 17 थे 51 का 1 का, और 17 कम 17 और 5 कितना आपका 22, और 22 बटे कितना 2, और 22 बटे 2 का मतलब कितना होता है आपका, यानी कि 110 पॉइंट कितना 5, ये बनेगा ना भाई आपका। तो ये कितना होगा यहाँ पर आपका 110 पॉइंट कितना आपका 5, यानी कितना होगा यहाँ पर आपका 110.5, कितना बन गया आपका 110.5 फालतू बनेगा ना आपका ये। भाई देखो खुद देख लो, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य 100% मान लिया, इसमें 30% अधिक करता है तो अंकित मूल्य 130 हो गया हमारा, और जो बट्टा लगता है अंकित मूल्य पर लगता है ना, तो उस पर जो है ना 15% का बट्टा देने के बाद आप कितना 110.5 हो गया। आप खुद ही सोचो, अब इसमें देखो यानी कि आपका यानी कि 100 की वस्तु कितने की बिक रही है आपकी 110.5 की बिक रही है, यानी कि 100 की वस्तु कितने की बिक रही है आपकी 110.5 की बिक रही है ना, बिक रही है, तो कितना परसेंट लाभ हो रहा, यानी कि 10.5% लाभ हो रहा ना, हो रहा है। भाई देखो 100 की वस्तु 110.5 में बिक रही है, तो आपका यानी कि 10.5% का लाभ हो रहा है ना, हो रहा है। लेकिन ये कह रहा 84 का, तो हमारे बराबर कितने के 84 के, यानी कि 10.5% बराबर हमारे कितने का 84 का। आपको पता है क्या, ये परसेंटेज हटेगा बट्टे में कितना 100, ये पॉइंट बट्टे में कितना 0 है। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, देखो 21 पंजे 105, 21 चौका 84, और 5 से जो है ना कितनी बार कटेगा, 5 से कितनी बार कटेगा 5 से 200 बार, और 200 गुणा 4 कितना बनेगा आपका 800। ये क्या बन गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका इसका आंसर। देखो भाई इतने परसेंट का लाभ होता है, तो परसेंटेज हटा बटे में 100, पॉइंट हटा बटे में 2 शून्य आपकी, सॉरी आप 1 शून्य आपका जो है ना 21 से काटा, देखो 21 से कितनी बार कटा 5 बार, और 21 से कितनी बार 4 बार, और 5 से कितनी बार 200 बार, और 200 गुना 4 कितना बनेगा आपका इसका आंसर 800। ये क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका आंसर, क्योंकि जो है ना आपका देखो जिसके साथ से लगता है उसको मानते हैं 100, और ये प्रतिशत में तो हम शुरू में मानते हैं, क्योंकि जो है ना बाद में आपको पता है ये पूरा प्रतिशत में आपका 100% में निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर ये प्रतिशत तो मानना ही पड़ेगा ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नरेश ने एक टीवी 11,250 में खरीदा, इसे लाने में 150, भाई किराए में कितने रुपए लगे 150, और लगवाने में कितने रुपए लग गया उसका 800 रुपया। और बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। भाई नरेश कोई टीवी खरीद कर लाया मतलब क्या सीपी, अगर खरीद कर लाया तो सीपी बनेगा ना। और जो को आपका नहीं पहले जो है ना खरीद का, तो कितने क्लास है 11,250 का, लेकिन घर को लाने में किराए में कितना खर्चा बैठेगा इसका, किराए में कितने लग गए इसके 150 रुपए किराए में लग गए। और उसके बाद जो है ना टीवी को लगवाने में मिस्त्री को जो है ना कितने लग गए इसको 800, यानी कि टोटल इसकी खरीद कितनी पड़ेगी, इसको टोटल खरीद कितनी पड़ेगी आपके देखो, यानी कि 11,000 यानी कि 400 और 800 कितना बनेगा आपका 12,200। उसके टोटल सीपी कितने का पड़ गया 12,200 को पड़ेगा ना। भाई टीवी की खरीद में काउंट होगा ना, अगर किराया होगा वो भी टीवी खरीद में काउंट होगा। आपका जो लगवाने का खर्चा होगा, जैसे मिस्त्री लगा कर जाएगा टीवी को, वो तो किराए में काउंट होगा ना, सॉरी इसमें आपका सीपी में काउंट होगा ना खरीद में इसकी। तो कितने टोटल खरीद कितने की पड़ेगी टीवी की, इसको 12,200 की।
अब ये कह रहा है बिना कोई बट्टा दिए 15% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। ये कह रहा कि कोई बट्टा ना दिए, बिना बट्टे दिए जो है ना 15% का लाभ कमाना चाह रहा है इस पे। तो 12,200 पर कितने का लाभ कमाना चाह रहा, 15% का, यानी कि 100 पर 15% का लाभ कितना होगा, 115। अब आपको पता है 100 से ये 100 खत्म। अब 115 गुणा करेंगे कितना आपका 122 में, देखो 115 दूनी कितना 230, 230 की जीरो उतार ली और शेष बच गए कितने 23 बच गए ना। आप फिर से 115 दूनी फिर से 223, अब सॉरी कितना 230 और 230 और 23 हासिल कितना होगा आपके 253 कितना 3 उतार लो, शेष कितने बच गए आपके 25 है ना। आपका 115 कम 115 और 25 हासिल कितना होगा आपका 140 से क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका, कोई बात नहीं आप खुद गुणा कर ले, गुणा करके आपके ये बनेगा 14,030 रुपये। यानी कि ये क्या बनेगा इसका, यानी 15% लाभ कमाने के लिए इतने रुपए में इसको ये बेचना होगा वस्तु, है ना। 15% लाभ कमाने के लिए इसको ये वस्तु इतने में बेचनी पड़ेगी। ये इस क्वेश्चन का क्या था आपका आंसर था। भाई अगर किराए में लाएगा वो भी तो उसकी खरीद में काउंट होगा, मिस्त्री पर लगवाएगा वो भी इसकी खरीद में काउंट होगा, और जो है ना खरीद का जो है ना इतने में बेच दिया उसने तो लाभ कमाएगा ना, कमाएगा लाभ आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। %12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की प्लेट को रुपए जो है ना 63 रुपए में बेचा गया, यानी कि 6300 रुपए में बेचा गया। प्लेट का अंकित मूल्य, भाई प्लेट का अंकित मूल्य पूछ लिया और मैं अभी लिखवाया था आपसे सीपी, एसपी और एमआरपी, और सबसे बड़ा मूल्य क्या लिखवाया था मुझे आपसे एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य है। और इसने जो है ना छोटा मूल्य देकर बड़ा मूल्य पूछ लिया, यानी कि 6300 देकर यानी कि एसपी देकर एमआरपी पूछ लिया, यानी कि छोटा मूल्य देकर बड़ा मूल्य पूछ लिया। और जब छोटा मूल्य देकर बड़ा मूल्य पूछता तो क्या करते हैं, यानी कि आपका यानी कि रेट तो ऐसे कैसे लिखते हैं, और आपको बड़ा वाला मूल्य ज्ञात करना है तो ऊपर बड़ा लिखेंगे और बटे में छोटे वाले। देखो कैसे, यानी कि 100 पे 12% का डिस्काउंट, 100 पे 12% का 12.5 का डिस्काउंट कितना होगा, 100 पे 12.5 का डिस्काउंट 87.5। भाई जब 100 में से 87.5 घटाएंगे तो कितना बढ़ेगा 87 पॉइंट बचेगा ना, बचेगा आपका। फिर दूसरा बट्टा कितना 10% का, 100 पे 10 का बट्टा कितना होगा 90। 100 में से 10 घटाकर अब हमें बड़ा रेट लाना है, रेट का अंकित मूल्य लाना, बड़ा रेट ज्ञात करना है। अगर बड़ा रेट ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर बड़े गुना और नीचे छोटे गुना, ऊपर बड़े गुना और नीचे छोटे गुना, यानी कि ऊपर बड़े गुना कितने की 100 की, और बटे में छोटा कितना 87.5, और फिर उस ऊपर गुना ऊपर कितने गुना कितने की बड़े की, और बटे में क्या छोटा। भाई आपका पहली वीडियो में बताया था मुझे आपका पार्ट नंबर 5 में भी, अगर अंकित मूल्य ज्ञात करना नहीं कि बड़ा मूल्य ज्ञात करना है तो ऊपर बड़े गुणा करेंगे नीचे छोटे की। आप खुद ही सोचो, आपको बड़ा ज्ञात करना तो ऊपर बड़े गुणा करोगे ना, करोगे जब तो आपका बड़ा मूल्य निकल के आएगा। अब देखो जो कटेगा उसको काटेंगे, शून्य टाओ पहले यहाँ पर एक बड़ा अपना यानी कि पॉइंट काटे शून्य बढ़ गई आपकी। अब उसके बाद देखो जो कटेगा उसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 खत्म, और 9 से 9 सते 63 कितनी बार 70 बार। अब 7 से कितनी बार 10 बार, और ये 7 से काटेंगे तो 7 कम 7 शेष बच गए हो गए 17, और 7 दूनी 14 शेष बच गए कितने 3, और 7 पंजे 35। अब 25 से काटेंगे, 25 चौ देखो 25 पंजे और 25 चौका 100 है ना। अब 5 से काटेंगे, देखो 5 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, और 2 गुना 400 कितना होगा आपका। देखो इसमें कुछ ना कुछ हमें मिस्टेक कर दी क्या, बिल्कुल बिल्कुल आपका यानी कि 25 चौका बिल्कुल सही है आपका, यानी कि 25 दूनी 800 800 सॉरी आपका, यानी कि 2 गुना 4 यानी कितना 800 होगा, और 800 गुना कितना बनेगा आपका इसका, 800 गुना 100 कितना बनेगा आपका इसका
आंसर तो इसका आपका 8,000 आना था, यानी कि क्या गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, एक बार शून्य से शून्य कट गई। और 9 से कितनी बार, 70 बार, बिल्कुल 70 बार कट गया। अब उसके बाद यानी कि 7 से काटा तो से आपका 10 बार, और ये 7 से कितनी बार आपका 125 बार, और 25 तो देखो आपका 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, बिल्कुल सॉरी आपके दो सुने इसमें लगा दी थी आपकी। तो ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका इसका आंसर, कोई बात नहीं, दोबारा से काटा, देखो यहाँ पर 6300 गुना कितना आपका, यानी कितना था 100 बटे कितना आपका 87.5, और गुना 100 बटे कितना आपका 90, ये था ना आपका। देखो करेंगे सोल्व, आपको पता है ये पॉइंट हटेगा ऊपर, एक शून्य बढ़ेगी। अब उसके बाद देखो आप शून्य से ये शून्य खत्म, और 9 से कितनी बार आप 70 बार, और 70 जो है ना 7 से कितनी बार 10 बार, और 7 से कितनी बार आपका देखो 7 कम 7 शेष बच गया 70 होगा, 7 दूनी 14 शेष बच गए 3, और आपका 3 कितना होगा 35, और 7 पंजे 35। अब काटें कितने से 25 है, 25 पंजे और 25 चौका 100, और एक ये शून्य आपका है ना। अब उसके बाद 2 से कितनी बार, यानी 5 से कितनी बार 2 बार, और 5 गुना ये आपका यानी कि 5 2 गुना 40 80 होगा, और 80 गुना कितना आपका 100, 80 गुना 100 कितना होगा आपका 8,000। ऐसे था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे था, कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी थी, वैसे तो ठीक था आपका। तो ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अपना क्या हमारा ये एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है, तो बट्टे की दर क्या है। भाई बट्टे की दर का सूत्र क्या होता है आपका, यानी कि अंतर गुणा 100 और बटे में एमआरपी, अंतर गुणा 100 और बटे में एमआरपी। अंतर कितना बनेगा, देखो भाई अंतर कितना बनेगा इनका दोनों का आपका 27, अंतर गुणा 100 और बटे में क्या आपका अंकित मूल्य, यानी कि आपका एमआरपी, यानी कितना 162। अब जो कटेगा उसको काट लो, और उसके बाद तो आपका सीधे दिख रहा आपका 6 बार कटा समथिंग ये, नहीं तो कोई बात नहीं, 9 से काट लो आप, देखो 9 से काटेंगे 9 तिया 27, और 9 से कितनी बार 9 एकम 9 शेष बच के कितने 7 9 ठे 72, और कितनी बार आपका 3 से 6 बार, और आपका यानी कि 2 से कितनी बार 50 बार, और 2 से कितनी बार 3 बार, और 50 बटे 3 का मतलब 16 से ही 2 बटे 3 आंसर है ना। तो भाई जहां पर बट्टे की दर बोल दे ना, बट्टे की दर अंकित मूल्य पर निकलती है ना, बट्टे की दर कहां निकलती है, अंकित मूल्य पर ही निकलती है। तो पहले तो करते हैं दोनों का अंतर, यानी कि एमआरपी में से एसपी घटाकर कितना आएगा 27 गुणा 100 बटे में एमआरपी, और काटने पीटने के बाद क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ना। तो बट्टे की दर का क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए ना आपको, ऐसे ही निकालना आपको, अंतर गुणा 100 बटे में एमआरपी, क्या अंतर गुणा 100 और बटे में एमआरपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, एक कमी तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है, कितना, देखो कमीज है और पैंट है, ये कह रहा है कमीज का कितना आपका 1 और पैंट का कितना 2। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, यानी कि कमीज पर कितने की छूट देता है 40% की, तो 40% का क्या डिस्काउंट, दुकानदार कमीज पर कितने का डिस्काउंट देता है 40% का डिस्काउंट देता है। और उसके बाद कह रहा था कमीज व पैंट दोनों को मिलाकर, कमीज व पैंट दोनों को मिलाकर मतलब प्लस दोनों को मिलाकर कितने का आपका, यानी कि 1 और 2 कितना 3, और दोनों को मिलाकर 30% का डिस्काउंट देता है, तो 30% का डिस्काउंट मतलब 30%। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी, पैंट पर डिस्काउंट पूछ रहा, तो पैंट का डिस्काउंट आप x% मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जिसको पूछता है उसको x मान लो है ना। अब जो कटेगा उसको काट लो, देखो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद आपका परसेंटेज बटे में 100 बन जाएगा ना, बटे में 100 बनेगा तो अच्छा, तो आप एक काम करो 100 से 100 खत्म कर लो भाई, बराबर में कटेगा, यहाँ तो लेस लेके 100 बन जाएगा को प्लस में, और यहाँ पर बटे में 100 लेके जाएगा, और 100 से 100 खत्म आपका। अब देखो 40 एकम 40 प्लस 2 गुणा x 2x बराबर 3 गुणा आपका 30 कितना 90,
ये देखो आपका, यानी कि इस साइड में प्लस का तो बराबर की उस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि 90 में से अगर 40 घटाऊं तो कितना बचेगा, 50। एक्स बराबर कितना, 25। एक्स का मान कितना आएगा आपका, 25। यानी कि पैंट पर की छूट कितनी है आपकी, 25%। कितना डिस्काउंट है पैंट पर देगा, 25% का डिस्काउंट। ये था ये क्वेश्चन। देखो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, लेकिन इतना भी आसान क्वेश्चन ही था। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत बच्चे को डाउट होता है इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमआरपी कितना दे दिया इसने, 12। पहला बट्टा 15%, दूसरा बट्टा क्या होगा जिसे मूल्य 8.16 हो गया। भाई ऐसा क्वेश्चन आपने पार्ट नंबर 5 में भी किया था कि आपसे कुछ मूल्य देकर उसका पहला बट्टा दे देगा, फिर दूसरा बट्टा पूछेगा, और दूसरा बट्टा देने के बाद उसका मूल्य कुछ हो जाता है, यानी कि तो उसका दूसरा बट्टा पूछता है। एक क्वेश्चन आपने कल भी किया था, कोई बात नहीं आज भी करेंगे। देखो सबसे पहले लिखता है एमआरपी कितना, 12। पहला बट्टा कितने का, 15% का। 100 का 15% का बट्टा कितना, 85। कितने पे, 100 का। और दूसरा बट्टा पूछ लिया, दूसरा बट्टा ने पूछ रखा ना, दूसरा बट्टा क्या होगा, तो दूसरा बट्टा मुझे मान लिया एक्स। लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको, दूसरा बट्टा एक्स माना ना, तो 100 में जो बाद में निकल के आएगा ना, उसमें से 100 माइनस करना पड़ेगा, जब भी आपका एक्स का मान निकल के आएगा। क्यों, देखो आपने यहाँ पर करा था ना 15 माइनस भी तो किया आपने, ऐसी जो एक्स का मान आएगा वो 100 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, जब भी आपका दूसरा बट्टा निकल आएगा। और ये दूसरा बट्टा देने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, 8.16। अब देखो करेंगे, 100 जो कटेगा उसको काटेंगे। आपको पता है पॉइंट कटेगा बटे में 100, और इस 100 से ये 100। ऐसा ना कर दो कभी आपकी बार भी आप 200 खत्म कर दो, नहीं हो प्लस माइनस में होता है आपका कॉमन लेने के बाद, यानी कि ऐसा लेने के बाद, लेकिन यहाँ पर तो गुणा मैं आपका यहाँ नहीं खत्म कर सकते ऐसे। अब 12 से काटेंगे, देखो उसको 12 से कितनी बार आपका 12, देखो यानी कि 12 कितनी बार कटेगा, 12 छिक 72, 12 छिक 72। शेष कितने बच गए आपके, 9 होगा कितना, 96। 12 ठी 96। अब किससे काटेंगे, 5 से कितनी बार, 17 बार, और इसे 5 से कितनी बार, 20 बार। और देखो 17 से जो है ना 68 कितनी बार कटेगा, बराबर में 17 चौका 68, 17 चौका 68। और इस 20 की गुणा किस में होगी, 4 में, बर्ज गुणा होगी ना, होगी 20 की गुणा किस में होगी, 4 में, 20 चौका 80। और एक किसका मान, एक्स का मान। एक्स का मान क्या आएगा, 80 में कहता आपका जो एक्स का मान निकल आएगा ना 100 में से माइनस करना है, और 100 में से 80 माइनस करेंगे कितना होगा आपका, 20। तो आपका दूसरा बट्टा कितने का, 20% का। दूसरा बट्टा कितना आपका, 20% का। ये क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, है ना। दूसरा बट्टा कितना आपका, 20% का। ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही करना, आपको कल भी क्या था एक क्वेश्चन अपना सेम ऐसे था क्वेश्चन हो आपका। अब इसके बाद देखो 20% व 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपने प्रतिशतता चैप्टर में बहुत किए थे, और इसमें भी बहुत किया आपने कि अगर दो बट्टे हो या दो वृद्धि हो, कितने पर निकालते हैं, 100 पर, है ना। देखो जिसमें कहा 20% का बट हुआ, 5% के दो क्रमिक बट्टे, यानी कि 100 पे 20 का बट्टा कितना हो गया, 80। फिर 100 पे 5 का बट्टा कितना हो गया, 95। कितने पर, 100 पर। कितने पर, 100 पर। यानी कि देखो जो कटेगा उसको काटेंगे, 0 से 0 खत्म। आपका देखो 2 से कितनी बार कटेगा पे, 2 से 4 बार, और 2 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 19 बार। 19 चौका 76। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 24। तो आपका कितने परसेंट का बट्टा, एकमात्र समतुल्य बट्टा कितने का आपका, 24% का। यानी कि इन दो की जगह एक बट्टा दे लेता, कितने का आपका, 24 का, है ना। ये पूछ रखा था ना 20% व 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है ना। तो किसके, आपके 24 के। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आपका, इस क्वेश्चन को भी करेंगे 16 आपका। यानी कि 20% तथा 15% का एकमात्र समतुल्य बट्टा। 100 पे 20% का बट्टा कितना होगा, 80 गुणा 100 पे 15% का बट्टा कितना हो गया, 85। कितने पर, 100 पर। अब जो कटेगा उसको काट लो, आपको पता 0 से 0 खत्म। आपका 5 से कितनी बार, 17 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार, 17 चौका 68, 17 चौका 68। 100 से कितना कम है,
100 से 68 कितना कम है आपका 32 कम, यानी कितने का डिस्काउंट आपका 32 का, कितने का एकमात्र डिस्काउंट आपका 32 का डिस्काउंट। यानी कि अगर आपके 2 बट्टे होंगे तो बट्टे में ऐसा 100 लिख का कर देना, अगर 3 बट्टे हो गए तो फिर क्या करोगे, देखो करेंगे इन क्वेश्चनों को, अगर 3 बट्टे वाला क्वेश्चन पूछ ले तो उसको भी सोल्व करेंगे, देखो कैसे होगा आपका भी। यानी कि अगर देखो आपका अगर हुए 2 बट्टे तो जैसे हम पहले क्वेश्चन किया था ऐसा करेंगे, लेकिन अगर 3 बट्टे हुए ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 100 लिखना पड़ेगा, अगर 3 बट्टों को पहले 100 लिखना पड़ेगा, फिर 100 पे निकालना पड़ेगा। 100 पे कितने का बट्टा, 30 का बट्टा, तो कितना होगा आपका 70, 70 बटे 100, फिर 100 पे 20 का बट्टा कितना होगा आपका 80, 80 बटे 100, फिर 100 पे 10 का बट्टा कितना होगा आपका 90 बटे 100। अरे एक क्वेश्चन कल मुझे आपका कम्युनिटी में भी गिरता, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ना कम्युनिटी होता है ना, कम्युनिटी में भी एक क्वेश्चन कल मुझे गिरता, तो आप जितने भी हो सके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस पर कम्युनिटी भी देखते रह करो, उसमें आपके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं हम, जैसे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। अब जो कटेगा उसको काटेंगे और जो निकल जाएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे, बट्टा आपका भाई देखो 100 से 100 खत्म, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म, इस शून्य से ये शून्य खत्म। आप देखो 9 अठे 72, 9 अठे कितना होगा 72, और 72 7 देखो, यानी कि 7 दूनी 14 का 4 का है ना, और आपका 7 7 49 और 81 लेकर कितना होगा 50, और आपका बटे में 10 10 की बात होगी कितना बनेगा आपका, ये बनेगा भाई 9 अठे 72 और 72 गुणा 7 करेंगे कितना बनेगा आपका 504, और 504 में जब 10 की बात होगा तो कितना बनेगा मेरा 50.4। अब ये देखो 100 से कितना कम है 50.4, 100 से कितना कम है आपका 49.6। ये क्या इस क्वेश्चन का आपका आंसर है भाई, ये क्या इस क्वेश्चन का इसका आंसर, कोई बात नहीं आप गुणा खुद ही कर लियो, और गुणा करके 10 से बाद ले लेना, आपका ये बनेगा, फिर घटा का क्या बनेगा इसका आंसर, है ना, क्या बनेगा इसका क्वेश्चन का आपका आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आपका, जहां पर 3 बट्टे दिखा ना तो 80 करना है आपको, 100 पर कितने का बट्टा पहला 20% का तो 80 बटे 100, फिर उसके बाद 100 पर 25 का बट्टा कितना 75 बटे 100, फिर 100 पर 10 का बट्टा 90 बटे 100। अब जो कटेगा उसको काटेंगे फिर सोल्व करेंगे अपने, देखो क्वेश्चन को, ये 100 से 100 खत्म, ये शून्य से ये शून्य खत्म, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, और 6 नम कितना आपका 54, 6 नम कितना आपका यहाँ पर 54, भाई 6 नम 54 होगा ना, और ये 100 से 54 कितना कम है 46 कम है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 46%, इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आपका आंसर, 40% क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो ऐसे ही करके हम जो है ना आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, हमारे क्वेश्चन का कोई भी तरीका लॉन्ग तरीका नहीं है, हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन को जितने भी हो सके यानी कि सिंपल और शॉर्ट ट्रिक से करें। तो आप सभी से भी विनती है जितना भी हो सके चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर करें कराए, और जितना भी हो सके चैनल को शेयर करें, और हम इसी प्रकार अपने अच्छे क्वेश्चन लेते आए रहेंगे। धन्यवाद।